नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2022 प्लस थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है, रीट के बाद में जिसका आयोजन होने वाला है, उन दोनों से ही संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर लेकर आया हूं। आप सभी को पता होगा कि रीट 2022 एक पात्रता परीक्षा है और इसके बाद में जो इसमें पात्रता हासिल करेगा उसको आगे के चरण में जाना पड़ेगा, मतलब थर्ड ग्रेड का मेन पेपर देना पड़ेगा। थर्ड ग्रेड के इस मेन पेपर में यदि आप मेरिट में आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन थर्ड ग्रेड टीचर में हो जाएगा। सभी को पता है रीट 2022 का आयोजन आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा करवाया जा रहा है और जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, इसका आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। साथियों, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में एक तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में देखेंगे कि इन्होंने जो मेन पेपर है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपके एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने होगा मेन पेपर का। पात्रता परीक्षा की सभी को पता है कि 23-24 जुलाई को आपके अभी 2 महीने बाद ही आपके इसका एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में एक तो आप दोनों खबरों को देखेंगे, साथ ही कि भाई किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, ये देखिए आज दिनांक 19/5/2022 का ये नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो क्या है नोटिफिकेशन, एक बार इसको देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा रीट पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 23-24 जुलाई 2022 को करवाया जाना प्रस्तावित है। मतलब आपका जो पात्रता परीक्षा है, जो रीट का पेपर है, वो आपके कब प्रस्तावित है? 23 और 24 जुलाई को। मतलब लगभग 2 महीने तो आपके रीट के आयोजन में बाकी है। रीट पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 पद पर चयन हेतु सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा माह जनवरी 2023 में आयोजित करवाई जानी संभावित है। तो मतलब जनवरी 2023 में आपके जो थर्ड ग्रेड का मेन पेपर है उसका यहाँ पर होना प्रस्तावित है। साथियों, साथ में आप यूँ मानिए कि जैसे जुलाई में आपके रीट का एग्ज़ाम हो जाता है तो अगस्त सितंबर तक आपका रीट का परिणाम आने के बाद में जो इस रीट में पात्रता परीक्षा में जो पात्रता हासिल कर लेगा उसको ये जो जनवरी में पेपर होगा उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। मतलब पहले आपको रीट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो साथियों, ये क्लियर है कि आपके जनवरी में आयोजित होने वाली है और ज़्यादा आगे ये जाएगी नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि 2023 में राजस्थान में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके चुनाव भी है, तो चुनाव का साल है, निश्चित रूप से ये जनवरी में ही आयोजित होने वाली है। इसलिए तैयारी अगर आप थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, सभी को पता है 47,000 पदों पर ये भर्ती है। साथियों, लगभग 47,000 पदों पर भर्ती है, जिसमें 32,000 लेवल 2 के पद रहेंगे और लगभग 15,000 के आसपास लेवल फर्स्ट के पद रहेंगे इस वाली भर्ती में। तो आप देख सकते हो 47,000 बहुत ही बड़ी संख्या होती है। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेवल 1 में भी 15,000 पद है तो इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में बेनिफिट आपको मिल जाएगा। साथियों देखो, नकारात्मक अंकन इस परीक्षा में करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे पहले रीट जो होती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार में जो थर्ड ग्रेड का मेन पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो मेरिट है उस पर असर पड़ने वाला है। अर्थात मेरिट जैसे इस बार गई ना 90% गई साथियों, तो वो जैसे अब गई है वैसे अगली भर्ती में नहीं जाने वाली है, क्योंकि माइनस मार्किंग रहेगी तो 70-80% बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर माइनस मार्किंग में। और यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके प्रश्नों का लेवल आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम करवाता है उसके प्रश्नों का लेवल बहुत हाई रहता है। मतलब अच्छी क्वालिटी वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे जैसे अभी आपको पिछली रीट में देखने को मिले थे। मतलब कुछ प्रश्न हो सकते हैं, बाकी लेवल यहाँ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अब आप कैसे तैयारी करें कि यार मैं पहले पात्रता की तैयारी करूं या थर्ड ग्रेड के मेन पेपर की तैयारी करूं, ये हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हमारे माइंड में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है। देखो, पहली चीज़ तो कि आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो
या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो। दोनों लेवल की कभी भी तैयारी मत करना, या तो लेवल 1 की ही तैयारी करो या लेवल 2 की ही तैयारी करो। यहाँ पर अगर आप दोनों लेवल की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी फिर आपके, क्योंकि लेवल 1 में अगर हम बात करें तो सिलेबस ज़्यादा है लेवल 2 के मुकाबले। जो थर्ड ग्रेड का मेन पेपर होगा उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। देखो लेवल 1 में आपके हिंदी भी आएगी, आपके इंग्लिश भी आएगी, आपके मैथ्स भी आएगी, आपके साइंस भी आएगी, आपके एसएसटी भी आएगी, और आपके टीचिंग मेथड भी आएगी, आपके साइकोलॉजी भी आएगी, और आपके राजस्थान जीके भी आएगी। इतने सारे सब्जेक्ट लेवल 1 में हैं। और लेवल 2 में यूँ मानिए आपके तो साइकोलॉजी फुल आएगी, चाहे लेवल 2 में कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो। 40 क्वेश्चन साइकोलॉजी के सभी के आएंगे। फिर इसके बाद में आपके राजस्थान जीके आएगी, राजस्थान जीके ये भी सभी क्या आएगी। ये दोनों चीज़ें कॉमन है लेवल 2 में। इसके बाद में यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की भी स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी 60 क्वेश्चन के लगभग हिंदी के आएंगे। इंग्लिश से कर रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश आएगी, इंग्लिश साइको राजस्थान जीके। हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी साइको राजस्थान जीके। एसएसटी से कर रहे हो तो एसएसटी साइको राजस्थान जीके। संस्कृत से कर रहे हो तो संस्कृत साइको राजस्थान जीके। मतलब 3 पार्ट आपके डिवाइडेशन रहेंगे साथियों। अब आप देख सकते हो कि आपने यदि लेवल 2 की तैयारी कर रही है या लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, आप दोनों में से एक ही चीज़ का टारगेट रखना। ऐसा नहीं है कि आप दोनों लेवल की तैयारी करने लगते हो। अब मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ साथियों वापिस, कि लेवल 1 की कई सारे लोगों के पास पात्रता है लेकिन लेवल 2 की जो पात्रता है वो किसी के भी पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से लेवल 2 वालों को पहले तो पात्रता की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लेवल 2 की जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें साइकोलॉजी भी आती है, हिंदी भी आती है, लैंग्वेज के अंतर्गत संस्कृत ले लो या इंग्लिश ले लो, और आपके एक राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं ये चीज़ें आपके जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें दोगे तो आप मतलब राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन और साइकोलॉजी के 40 क्वेश्चन तो आप पात्रता से ही तैयार कर रहे हो। और पात्रता से यदि आप ये सारी चीज़ें तैयार करते हो और एक आपका जो सब्जेक्ट है उस पर तो आपकी पकड़ होना ज़रूरी है। जैसे मान लिया संस्कृत है तो संस्कृत पे पकड़ होना ज़रूरी है आपकी। तो साथियों मेरे हिसाब से यदि लेवल 2 वाले पात्रता की तैयारी करेंगे तो ही मेन एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। इसलिए लेवल 2 वाले पात्रता के साथ साथ में मेन एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जबकि लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो जिनके पास पात्रता है उनको सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। मुख्य परीक्षा में आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे इंग्लिश आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट संस्कृत लेते थे पहले रीट में। अब इंग्लिश कंपलसरी है, 15 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड प्लस इंग्लिश ग्रामर के। आपके मैथ्स कंपलसरी है, आपके एसएसटी कंपलसरी है, आपके साइंस कंपलसरी है, आपके सारी चीज़ें कंपलसरी है। मतलब इसमें यहाँ पर आपकी चॉइस करने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं होता है लेवल 1 में। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप रीट में भी पढ़ चुके हो इंग्लिश को छोड़कर। राजस्थान जीके आपके लिए एक यूँ मानिए एक बहुत ही बड़ी समस्या का कारण बन सकता है राजस्थान जीके। तो यदि आप अभी से राजस्थान जीके को तैयार करते हो तो 7 महीने में बड़े ही आराम से राजस्थान जीके को तैयार कर सकते हो साथियों। अच्छे से तैयारी कीजिएगा राजस्थान जीके की, ताकि आपके राजस्थान जीके पर अच्छी पकड़ हो जाए और लेवल 1 में आप भी मेरिट में आ सको साथियों। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे राजस्थान जीके की क्लास है मैं भी चलाता हूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ से भी मिलेगी। किताबों को भी पढ़िए, किताबों में प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर भी मैं एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की किताबें हैं उनको शॉर्ट रूप से क्या पॉइंट टू पॉइंट बना करके और साथ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी ऐड करके मैं पढ़ाता हूँ साथियों। चाहो तो आज भी मैंने एक वीडियो डाला था जो बीकानेर का राठौड़ वंश है, उसका संपूर्ण क्लास मैंने एक वीडियो में बना रखी है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो आराम से। आपको एनसीईआरटी आरबीएससी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि निःशुल्क मैं पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी जारी रखें, लगातार तैयारी जारी रखें। सबसे मेन चीज़ ये है, अभी से तैयारी करोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों।